यार खराश हो जाती है बहुत। भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी। देखो भाई पहुंचा दी है गाड़ी हमने 110 120 इनफ है। फाइनली भाई धोलेरा एक्सप्रेस वे से हमने एग्ज़िट ले लिया है। ये गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट दिव्यांग, स्वागत है आपका एक और नए दिन में और एक और नए व्लॉग में। दोस्तों आज हम जा रहे हैं भावनगर। आज का रूट ऐसा है भाई, भावनगर जाने का रीज़न दूसरा कुछ नहीं, ऐसे ही घूमने निकल पड़े हैं। 2 दिन की छुट्टियां आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है कल मकर संक्रांति है। सोचा कि चलो हर बार तो हम घर पे ही मनाते हैं, सो आज हमारे साधु भाई के पास। लेकिन आज इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भावनगर तो हम रेगुलर जाते आते रहते हैं, और उसका जो रूट था वो बगोदरा से होते हुए हम फेदरा से सीधा धोलेरा और धोलेरा से सीधा भावनगर जाते थे। लेकिन आज का जो रूट है यानी थोड़ा एक्साइटमेंट उसका है कि भाई हम चलेंगे नए एक्सप्रेस वे पे, यानी अहमदाबाद से जो धोलेरा एक्सप्रेस वे बन गया है, सो उसके ऊपर चलते हैं, आपको भी घुमाते हैं और देखते हैं कि कैसा रोड बना है, एक्सप्रेस वे नया बना है। सो अच्छा ही होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम उसका एक्सपीरियंस लेते हैं और आपको भी बताते हैं। और ये हमारी पीयू कहाँ जा रहे हैं? भावनगर। भाई अभी सरखेज क्रॉस करके सॉरी सर्दियों के दिनों में यार खराश हो जाती है बहुत। यानी अभी सरखेज क्रॉस करके हम पहुंचे हैं सनाथल चौकड़ी। करीबन 25 किलोमीटर का हमने रूट काटा है, और यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर क्रॉस करते से ही अपना आ जाएगा एक्सप्रेस वे, यानी धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे। ये जो ऊपर ब्रिज जा रहा है ये है एसपी रिंग रोड, यानी गोता से सीधा अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो सीधा एसपी रिंग रोड पकड़ लीजिए, सीधा गोता से बोपल साइंस सिटी होते हुए ये सीधा आपको उतार देगा यहाँ पे सनाथल चौकड़ी। सो चलिए भाई आज मज़ा लेते हैं। एक्सप्रेस वे का नया बना है, जस्ट रिसेंटली इनोग्रेट हुआ है। काम एकदम से परफेक्ट, सब बोल रहे हैं कि ख़त्म हो गया, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। अब देखते हैं आज कि कैसा बना है। भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं अभी अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे। वेलकम टू अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे। आई थिंक यार 4 लेन है क्या ये? एक्सप्रेस वे तो बेसिकली 6 लेन अभी बन रहे हैं चकाचक। अब देखते हैं शायद ये आगे टोल टैक्स के बाद 6 लेन हो जाए, पर फीलिंग गुड, अच्छी फीलिंग आ रही है भाई। क्योंकि यार हमको जब अहमदाबाद से भावनगर जाना होता था, बहुत यार सही में थकान जैसा पहले से ही मेंटली हम प्रिपेयर नहीं हो पाते थे कि भाई भावनगर जाना है, क्योंकि इतना बकवास रास्ता। और ये ऐसा नहीं है कि भाई अभी रिसेंटली ऐसा ख़राब हुआ है या कुछ, पहले से करीबन 30-40 साल का सफ़र यानी ट्रैवल नहीं भाई, सफ़र करके अब शायद भावनगर वासियों को भी अच्छा फील होता होगा कि भाई चलो अब अहमदाबाद जाना है ना, तो कोई टेंशन नहीं है भाई। 167 किलोमीटर्स है अहमदाबाद से भावनगर, और बड़ी सिटी है यार भावनगर। अभी उसकी कनेक्टिविटी 40-50 साल तक नहीं हुई, देखने की बात है ना भाई।
बाकी देखिए स्पीड लिमिट ट्रक की 80 है, बस की 100 है एंड कार की 120 है। तो भगाते हैं फटाफट एक्सप्रेस वे पे। देखो भाई पहुंचा दी है गाड़ी हमने 110 120 इनफ है भाई, बहुत ज़्यादा फिर ठीक है। अच्छे रास्ते अच्छे रोड हमको मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगाते ही चलें, पर सफिशिएंट है यार। 120 की स्पीड अपन ने पकड़ ली है। अब आई थिंक 170 किलोमीटर्स कट जाएंगे 2-1 घंटे में। बाकी सुपर। देखिए अभी 11 बजे है लेकिन आपको आई थिंक दिख रहा होगा फॉग बहुत है। फॉग सॉरी यार, मिस्टेक हो गई। 11 नहीं 10 बजे क्यों कर 9:30। चलो 9:30 बजे भाई, 9:30 बजे अभी भी फॉग है, यानी सर्दियों का मौसम का भी हम मज़ा ले रहे हैं। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। देखिए बोर्ड बड़े बड़े मार दिए हैं, तो ध्यान रखना, स्पीड का आनंद लेना है लेकिन सेफ्टी के साथ। कम से कम 65-70 किलोमीटर हमने काट ली है नॉन स्टॉप यार। सिर्फ आधा घंटा हुआ है, आधे घंटे में 70 किलोमीटर्स काट लिया है। अभी देखते हैं यहाँ पे 70 किलोमीटर्स के बाद आपको एक रेस्ट एंड सर्विस एरिया मिल जाएगा। बाकी तो देखिए एक्सप्रेस वे पे ये एक थोड़ी दिक्कत रहेगी कि भाई कोई ढाबे वाबे या ऐसा कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे खड़े रहते हैं और कैसा बना है अपना रेस्ट एरिया, आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए, अरे यार आई थिंक साइड में चला गया। HP का पंप भी है। भाई लोचा हो गया, लोचा हो गया, नहीं हुआ है, नहीं हो ही गया यार। आगे ट्रक था तो उसको थोड़ा ओवरटेक करके निकला तो शायद पीछे चला गया यार रेस्ट एरिया। ये धोलेरा एयरपोर्ट पे जाने के लिए आपको यहाँ से मुड़ना पड़ेगा। देखिए ये एग्जिट है अपनी धोलेरा एयरपोर्ट के लिए, ठीक है। वटामन भी क्रॉस कर लिया यार, मालूम ही नहीं पड़ा, आधे घंटे में वटामन क्रॉस। पहले हम जो निकलते थे फेदरा से धोलेरा पहुँचते तो यार हालत ख़राब हो जाती थी। यानी मान के चलिए ना, मेरे घर से निकलते से 2 या 2.5 घंटे तो मेरे को धोलेरा पहुँचने में होते थे। बाकी चलिए बढ़िया काम है और 1 नंबर रोड बना है भाई, 1 नंबर। मैं जैसे ही एंटर हुआ वहाँ से मैंने 110-115 पे क्रूज पे डाल दी गाड़ी, ठीक है। और कंटिन्यूसली 70 किलोमीटर्स मैंने जरा भी ब्रेक नहीं मारी है, एक भी ब्रेक मारने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी है। ट्रैफिक भी कम है, अभी नया रोड है, शायद इसके कारण ट्रैफिक कम होगा या क्या है मालूम नहीं है, पर ट्रैफिक बहुत कम है। और आई थिंक हम धोलेरा पहुँच भी गए। 2 किलोमीटर्स पे बता रहा है टोल टैक्स, यानी एग्जिट बता रहा है एक्सप्रेस वे का। चलिए भाई मस्त मज़ा आ गया है। अब देखते हैं धोलेरा से भावनगर का रोड जो है ना, वो भी कंस्ट्रक्ट हो रहा था, वो भी 6 लेन बन रहा है। वो भी बन गया है या नहीं बन गया है वो मालूम नहीं है, ठीक है। तो आज उसको भी देखते हैं। फाइनली भाई धोलेरा एक्सप्रेस वे से हमने एग्ज़िट ले लिया है और अभी देखिए साइड में खड़े हैं और ये रहा धोलेरा एक्सप्रेस वे का एग्ज़िट, ठीक है। सो 70 to 80 किलोमीटर्स का ये एक्सप्रेस वे है। देखिए माइक नहीं लगाया अभी, सो कुछ भी डिस्टर्बेंस आए तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। और ये भी पूरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है। लेकिन एक चीज़ बताऊं, जो सबसे ख़राब अपनी इंडियंस की है, ये देखिए, है ना यार। क्या मालूम, इंफ्रास्ट्रक्चर अपन वर्ल्ड क्लास बनाते जा रहे हैं, लेकिन ये जो हमारी कॉमन सेंस है, अब इसके लिए तो कोई सरकार को हम गाली नहीं दे सकते।
रोड है, रास्ता है, सब बढ़िया बनाया है यार, तो फिर इतना कचरा अपने को करने की क्या ज़रूरत है। सही में यार, ये कॉमन सेंस कब आएगी अपनी वो मालूम नहीं पड़ रहा है। देखिए मैं भी पहले करता था, ऐसा नहीं है कि भाई मैं भी है ना, बच्चों ने कुछ पैकेट वैकेट खाए चिप्स के या कुछ भी तो रोड पे ही हम डाल देते थे, लेकिन अब हमने भी छोटा सा डस्टबिन गाड़ी में लगा लिया है कि भाई चलो कुछ भी है गाड़ी में, अगर हम नाश्ता कर रहे हैं तो फिर उसमें ही डालेंगे और जहाँ पे भी डंप साइड मिलेगी तो उसमें हम डंप कर देंगे। ठीक है, देखिए भाई, अच्छा लगे या बुरा लगे यही फैक्ट है। सो ये सेंस तो अपने को लानी ही पड़ेगी अपने में। और अब प्रिया कुछ बात करना चाह रही है। लो प्रियू। हेलो गाइस, आप हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं भावनगर और वहाँ पे हम बहुत मस्ती करेंगे और दोपहर को हमको जाना है माता जी के मंदिर और साथ साथ हम आपको भी ले जाएंगे। तो गाइस देखिए, प्रिया वो नहीं बोला लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए। तो भाई कब से बोल रही थी कि भाई मेरे को भी दोस्तों से बात करनी है। सो अब मेरी बात तो मानोगे नहीं, सो बच्ची की बात मान लेना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत भूलना भाई, ये बहुत ही ज़रूरी है चैनल को ग्रो करने के लिए। ठीक है, ताकि और दूसरी चीज़ है यार, ये मोटिवेट करता है। अभी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम मेरे 1800-2000 सब्सक्राइबर आपने प्यार से पूरे कर दिए यार। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि ज़्यादा मैंने कंटेंट भी अभी नहीं डाला है, लेकिन ये सब्सक्राइबर आपने जो, यानी आपका ये जो सपोर्ट रहा है, ये इतने सब्सक्राइबर हुए ना, तो ऑटोमेटिकली यार मोटिवेट हो गया मैं कि भाई नहीं, अब तो वीडियो डालने ही पड़ेंगे। सो चलिए अब आपको भी ले चलता हूँ मैं भावनगर की ओर। धौलेरा हमने क्रॉस कर लिया है और आज तो यार रिकॉर्ड बन गया मेरे लिए। तो यानी अहमदाबाद से हमारे घर से 2.5 घंटा लगता था ये धौलेरा पहुंचते पहुंचते, और आज यार 1 घंटे में सिर्फ, यानी घर से तो 1.5 घंटा गिन लो, मैंने पूरा 1 घंटा बच गया मेरा। सो मस्त काम हो गया यार, ये रास्ता बन गया ना। अब कभी भी भावनगर आना है, अलंग आपने नाम सुना ही होगा कि भाई अलंग के अंदर शिप ब्रेकिंग यार्ड है, सो उसके लिए भी वो फेमस है। दूसरा सौराष्ट्र यानी गिर का जो जंगल है वो भावनगर से ही चालू होता है। यानी अमरेली जाना हो आपको, कहीं पे भी दीव जाना हो, सोमनाथ जाना हो, तो एकदम इजी वे हो गया है यार ये रास्ते बनने से। ओ भाई साहब, गलती से मिस्टेक हो गया है, गलती से मिस्टेक। यानी एक्सप्रेस का जो मैं टोल टैक्स से बाहर निकल के आपको बताया कि भाई यहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे ख़त्म हो गया, भाई ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्सप्रेस वे पूरा होता है यार, यानी करीबन धौलेरा से भी 20 किलोमीटर आगे पे ये एक्सप्रेस वे ख़त्म होगा। तो 110 किलोमीटर आपको अहमदाबाद से एक्सप्रेस वे पे चलने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पे भी कनेक्टिविटी जो दी हुई है, ये भी नेशनल हाईवे ही है, यानी ये भी 4 लेन ही रास्ता है। ठीक है, अभी हम NE 8 यानी नेशनल एक्सप्रेस वे 8 को छोड़ के ये अपना नेशनल हाईवे पे चढ़ गए हैं, और ये भी पूरा सीमेंटेड है, RCC वाला रास्ता है ये तो, जो कि बन रहा था। यहाँ से तो रास्ता अच्छा ही था, मैंने देखा हुआ है, 2-3 बार मैं आया हूँ ये अपना अहमदाबाद से भावनगर। सो भाई माफ़ करना, गलती से मिस्टेक हो गया कि भाई वहाँ पे मैंने आपको एग्ज़िट बता दिया कि रोड ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो टोल टैक्स से भी कम 20 किलोमीटर्स आप
यहाँ तक इसने कनेक्टिविटी दे दी। और ये रोड फर्स्ट क्लास चालू हो गया है यार, यानी आप समझ के चलिए ना कि कहीं पे भी आपको उतरने का तो है ही नहीं। भले ये नेशनल हाईवे है लेकिन ये भी एक्सप्रेस वे की तरह ही बना हुआ है। यानी साइड में देखिए आपको पूरा फेंसिंग लगा हुआ है ताकि कोई जानवर कूद के रोड पे ना आ जाए। तो ये भी फर्स्ट क्लास रोड है। तो भाई आप कोई भी टेंशन मत लेना, आप कहीं से भी आ रहे हो ठीक है। सो अहमदाबाद से सीधा भावनगर आपको आना है तो ये एक्सप्रेस वे पकड़ लो और फर्स्ट क्लास पहुंच जाओ यार, फर्स्ट क्लास। चलिए दोस्तों, अभी एक स्टॉप किया है हमने चाय पीने के लिए यार। भयंकर इतना स्मूथ रोड था तो नींद आने लगी यार। सो अभी ये नेशनल हाईवे पे ये कुछ टपरी बनी हुई है, सो थोड़ा बहुत चाय पानी करते हैं यार। बहुत भयंकर नींद आने लगी थी यार। सोचा कि यार अब थोड़ी बहुत चाय पी लेते हैं यार ताकि नींद उड़ जाए, क्योंकि अभी भावनगर से भी हमको जाना है आगे। शायद प्लान है, अब बाद में बताऊंगा। लाओ ने भाई चा पीवरावी दियो यार। कયું ગામ છે આ? હે? बड़भेल चौकड़ी। ये ऐसा कुछ है यार, श्री राज चामुंडा पान एंड कोल्ड ड्रिंक्स। सो कोई बड़ी होटल नहीं है लेकिन ऐसी चाय की टपरी आपको मिल जाएगी। और ये खड़ी हमारी गाड़ी, मस्त लग रही है ना। सो 2-3 टपरी बनी हुई है, सो थोड़ा रिफ़्रेश हो सकते हो आप यहाँ पे। और ये आगे है टोल टैक्स, ठीक है, जहाँ पे हम अभी टोल पे करेंगे। शायद यहाँ पे चालू हो गया है। चलिए फटाफट चाय पीते हैं और निकलते हैं वापस भावनगर की ओर। चलिए दोस्तों, चाय पानी पी के फ्रेश हो गए हैं। अब नींद उड़ गई है और भगाते हैं गाड़ी वापस से। दीपा क्यों चाय नहीं पी तूने? क्यों, नींद आ रही है? अच्छा, भावनगर पहुंचना है। चलिए भाई, बहन को मिलने की तलब लगी है तो अपने को तो नींद आ रही थी तो अपन ने पी ली चाय। भाई फाइनली पहुंच गए हैं हम हमारी डेस्टिनेशन यानी भावनगर पे। और ये आ गया है नारी चौकड़ी। यानी आप अहमदाबाद से आते हैं, भाई रुक जाना भाई, चढ़ मत जाना भाई, भसड़ मच जाएगी और ना। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, हाँ आप अगर आते हैं यहाँ, यानी लेफ्ट राइट साइड जो जा रहा है रास्ता, वो जा रहा है राजकोट की ओर। चलिए भाई, फाइनली अभी पहुंच गए हैं हम साली साहिबा के घर पे। भावनगर आ गया। अब फटाफट उतरते हैं, थोड़े हाथ मुंह धोते हैं यार। अभी भी यार चाय पी फिर भी नींद आ रही है, तो थोड़ा फ्रेश होके खाना वाना खा के अब देखते हैं, अगर टाइम रहेगा तो फिर बाहर निकलेंगे। अब ये व्लॉग छोटा बना होगा शायद, तो फिर इसको ही हम आगे एक्सटेंड कर देंगे, यानी दूसरा जो कंटेंट है वो इसमें ही ऐड कर दूंगा। पर अगर बड़ा रहेगा व्लॉग तो चलिए यहाँ पे ही इसको समाप्त करते हैं। यानी आज की जो हमारी जर्नी है वो यहाँ पे पूरी करते हैं। और वापस से वही व्लॉग का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और चलता रहेगा। सो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन, गुड बाय।